अस्सलाम वालेकुम। जर्मन परदेसी विद सोसाइटी रॉक्स। आज का टॉपिक थोड़ा तीखा हो सकता है, इसलिए बेयर विद मी। एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। एक आदमी था, एक बादशाह को ख्वाब आया कि एक आदमी है, उसने कब्रिस्तान में जिना किया है लाश के साथ। तो बादशाह को ख्वाब आया कि इस आदमी को तुम अपना वजीर बना लो। बादशाह ने सुबह सिपाही भेजे, उस आदमी को बुलवाया और उसको अपना वजीर बनवा लिया। फिर वो जब उसको समझ नहीं आई कि ये मुझे क्यों ये ख्वाब में आया कि मैं इसको अपना वजीर बना लूं, तो वो बहुत रोया। बादशाह बहुत अच्छा था, तो नमाज पढ़ के बहुत रोया। रोते रोते जा नमाज पे ही सो गया। तो उसको दोबारा से ख्वाब आया, और दोबारा से ख्वाब उसको आया कि इसको वजीर बनाने के लिए इसलिए कहा है कि इसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि इसकी माफी नहीं है, और अगर ये शख्स खुदा से माफी मांग लेता तो अल्लाह की जात तो रहमान है, उसको माफी मिल जाती। तो अल्लाह ने उसको इतना ज्यादा अयाशी में डलवा दिया। उसको इतनी अयाशी, जब एक वजीर की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो उसको जब इतनी ज्यादा अयाशी मिल गई तो उसको माफी मांगने का ख्याल ही नहीं आएगा, और वो अपने गुनाह की माफी ही नहीं मांग सकता, और जिसकी वजह से उसका हिसाब आखिरत में होगा। जो उसने गुनाह किया उसकी सजा उसको मिलेगी आखिरत में। तो दुनिया में अल्लाह ने उसको छोड़ दिया कि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ करूं। इस स्टोरी से जो सबसे पहली बात जो मुझे शेक हुई वो ये है कि माफी मांगने की जो तौफीक है वो भी हमें अल्लाह से मिलती है। मुझे कई दफा लोग कहते हैं मैं अल्लाह से इतना दुआ करती हूँ, मैं अल्लाह से इतना माफी मांगती हूँ, सब कुछ, लेकिन कुछ होता नहीं। तो देखिए, अल्लाह ने हमें माफी मांगने की तौफीक भी अपने पास रखी हुई है। उसकी तौफीक दिए बगैर तो हम माफी भी नहीं मांग सकते। तो अगर आपका ये दिल कर रहा है, या अगर आपके पास ये चीज है कि मैं माफी मांगू अल्लाह से, तो समझ जाइए कि अल्लाह माफी की तौफीक उसी को देता है जिसको उसने माफ करना होता है। जिसको उसने माफ नहीं करना होता उसको वो खुला छोड़ देता है। फिर वो फिरे जहां वो उसकी सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, उसको सारा कुछ दुनिया में इतना हम देख के हम हैरान होते, औ में होते कि इसको इतना ज्यादा अल्लाह दे रहा है, he's got so much और she's got so much, और ये इतनी बोल रही है स्टूपिड औरतों की तरह, और ये इतना बोल रहा है स्टूपिड इंसानों की तरह, और उसकी पकड़ नहीं हो रही। तो क्यों पकड़ नहीं हो रही? पकड़ इसलिए नहीं हो रही कि पकड़ आखिरत में होगी। मुझे मेरे जानने वाले मुझे हमेशा कहते तुम बातें करके मुझे ना डरा देती हो। तो ये कैफियत डरने वाली, ये मेरे पे भी एक वक्त आया था कि मुझे नाउजुबिल्लाह जब मैं इस किस्म की बातें सुनती थी तो मैं डर जाती थी, और मैं कहती थी कि अल्लाह से डर जाती थी। अल्लाह से डरने वाला डर नहीं, डर जाती थी। अल्लाह से रूठने वाला डर जाती थी, नाउजुबिल्लाह, कि या अल्लाह वाई। तो देखिए, अल्लाह की वहदानियत में वाई तो है ही नहीं ना। इन दैट सेंस वाई नहीं है, क्योंकि आपको यू हैव टू एक्सेप्ट। हम अगर इसको थोड़ा, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ही नीचे ले आए, तो आप देखिए कि आप अपने वालिदैन की बात भी मानते हैं, आप अपने बॉस की, यू डोंट गो एंड आस्क योर बॉस वाई। वो अगर आपको कह रहे हैं ये तुम्हें जॉब करना है, तुम्हें ये मुझे चीज चाहिए 24 घंटे के अंदर, इसका जवाब चाहिए, तो यू डोंट आस्क हिम वाई, यू से ओके सर आई डू इट। तो अगर आप अपने बॉस को कहते हैं, और अगर अपने वालिदैन को या यस कहते हैं, बीवी अपने खामद को यस कहती हैं, खामद अपने बॉस को यस कहते हैं, बच्चे अपने वालिदैन को यस कहते हैं, तो जो सबसे बड़ी हैसियत, जो हस्ती है, जो सबसे बड़ी हस्ती है, उसको यस कहने में हमें क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसी को यस कहने में हमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वी थिंक हम में सब में शैतान होता है, एंड वी थिंक कि हम यू नो व्हाट, हमने तो देखा नहीं है कि वहां पे जाके इट्स जस्ट अनदर डायमेंशन। ठीक है, तो वो पर्दा जब हटता है हमारी आंखों के सामने से, तो अकल ठिकाने आ जाती है। तो इस सारी स्टोरी में हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन सबक है वो ये है कि गुनाहों को इतनी आगे मत ले जाएं कि फिर वो हो जाए कि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेजर